हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। शिवज्योति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे हुमायूं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हुमायूं का कार्यकाल, हुमायूं का जन्म, हुमायूं का पूरा नाम एंड हुमायूं से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का जो कार्यकाल भारत में दो बार रहा, एक रहा 1530 ईस्वी से लेके 1540 ईस्वी तक, दूसरा रहा 1555 ईस्वी से लेके 1556 ईस्वी तक। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था, जो कि काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है। इनके पिता बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, और इनकी माता का नाम माहम बेगम था। कम आयु में ही करीब 12 वर्ष के थे जब हुमायूं को बदख्शा का सूबेदार नियुक्त किया था। सूबेदार के रूप में बाबर के साथ युद्ध अभियानों में हुमायूं ने भाग लिया था। बाबर ने मृत्यु से पहले ही हुमायूं को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था, और हुमायूं का जन्म कब हुआ था, और हुमायूं का कार्यकाल। इसके बाद देखते हैं, हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। अपने साम्राज्य का विभाजन हुमायूं ने अपने भाइयों में कर दिया। जैसे कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया, अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया, और हिंदाल को मेवाड़ का क्षेत्र दिया। एक इनके चचेरे भाई थे सुलेमान मिर्जा, इनको बदख्शा का क्षेत्र दिया, जो कि हुमायूं खुद बदख्शा के सूबेदार थे पहले, और हुमायूं आगरा और दिल्ली के शासक बने। हुमायूं जैसे ही गद्दी पर बैठे, उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, जैसे अफगान समस्या, कमजोर सैन्य व्यवस्था, और हुमायूं के भाई। इनमें अफगान समस्या ये थी कि महमूद लोदी अपने आप को अभी भी दिल्ली का उत्तराधिकारी मानते थे। अफगानों में सबसे महत्वपूर्ण था शेर खां, जो कि बाद में हुमायूं के लिए सबसे ज्यादा समस्या बना, सबसे बड़ी। अफगान समस्या ये थी कि बाबर ने अफगानों से युद्ध किया था, और उस युद्ध के बाद अफगान हार गए थे, बाबर की जीत हुई थी, पर बाबर ने अफगानों को छोड़ दिया था। ये सबसे बड़ी गलती करी, जिसकी सजा हुमायूं ने भुगती। उसके बाद कमजोर सैन्य व्यवस्था। कमजोर सैन्य व्यवस्था ये थी कि बाबर ने बहुत सारे युद्ध किए थे, उसके बाद में पूरा राजकोष खाली हो गया था। राजकोष खाली होने के कारण हुमायूं एक बड़ी सेना नहीं रख सका, और हुमायूं के भाई, ये बड़ी समस्या ये थी कि हुमायूं ने अपनी उदारता के कारण साम्राज्य का विभाजन कर दिया, जिससे हुमायूं के भाइयों ने हुमायूं का साथ नहीं दिया। इसके बाद देखते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। तो हुमायूं के द्वारा कालिंजर पर आक्रमण 1530 ईस्वी में किया था हुमायूं ने। हुमायूं द्वारा चलाया गया पहला सैन्य अभियान था। इस समय कालिंजर का जो राजा था, वहां प्रताप रुद्रदेव का शासन था। 1 महीने के घेरे के बाद हुमायूं ने कम से कम 1 महीने इस किले को घेरे रखा, और 1 महीने के घेरे के बाद भी हुमायूं इस किले को नहीं जीत सका। फिर रुद्रदेव से हुमायूं ने संधि कर ली। इस सैन्य अभियान के समय उसे खबर मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ जा रहा है। तो हुमायूं ने रुद्रदेव से धन लेकर जौनपुर वापस लौटने का फैसला लिया। इसके बाद दौरिया का युद्ध।
ये 1532 ईस्वी में हुआ था। दोहरिया का युद्ध हुमायूं तथा महमूद लोदी की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की सेना जीत गई। फिर चुनार का प्रथम घेरा। चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी में। चुनार का किला जब चुनार का प्रथम घेरा था, उस टाइम पर चुनार में जो शासन चल रहा था, मतलब चुनार शेर खां के अधीन था। चुनार का किला शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा, परंतु लेकिन जीत नहीं सका। फिर शेर खां हुमायूं से लड़ने की स्थिति में नहीं रहा, क्योंकि जब कोई 4 महीने तक एक किले को घेरे रखेगा तो अनाज और जो भी राशन है वो नहीं आ जा पाएगा, तो वैसे ही सेना कमजोर हो जाएगी। तो यहाँ का जाहिर सी बात है कि शेर खां इस मतलब लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और उसने हुमायूं से संधि कर ली। फिर मालवा एवं गुजरात अभियान। मालवा एवं गुजरात अभियान 1534 ईस्वी से लेके 1535 ईस्वी तक चला। इसी टाइम पर चित्तौड़गढ़ की जो राजमाता थी कर्णावती, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी। अब बहादुर शाह से जान बचाने के लिए उन्होंने गुहार लगाई। बहादुर शाह इस समय मालवा का जो शासक था वो बहादुर शाह ही था। हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया और बहादुर शाह बहुत आसानी से, जब बहादुर शाह ये मालवा और गुजरात को छोड़कर भाग गया, तो हुमायूं ने बहुत ही आसानी से गुजरात पर अपना अधिकार जमाया। इसके बाद हुमायूं ने अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। अस्करी कौन थे? अस्करी हुमायूं के भाई थे, इसलिए अस्करी को हुमायूं ने यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। परंतु अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहा और इसके परिणाम स्वरूप बहादुर शाह जिस स्थान पर छुपा था वहां से बाहर निकला और उसने अपनी प्रजा की मदद से गुजरात पर पुनः अपना अधिकार जमाया। इसके बाद हम देखेंगे और आगे क्या होता है। अब देखेंगे चुनार का द्वितीय अभियान 1537 ईस्वी में। शेर खां ने 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की, परंतु हुमायूं सहायता नहीं कर सका। हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण कर दिया, परंतु 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। ये युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूबकर मर गए तथा हुमायूं भी गंगा में कूद पड़ा। जब चौसा का युद्ध हुआ तो उस टाइम पर मानसून का समय चल रहा था, तो हुमायूं को नहीं पता था, क्योंकि इधर साइड में मतलब बिहार के साइड में मतलब बाढ़ वगैरह बहुत ज्यादा आती है, तो उस टाइम पर नदियां उफान मान रही थी और इस युद्ध में इस कारण उसको तो पता थी शेर खां को कि यहाँ पे नदियां भर के चल रही हैं बहुत ज्यादा, पर इसको नहीं पता थी हुमायूं को। तो इस कारण गंगा और कर्मनाशा नदी में हुमायूं के बहुत सारे सैनिक डूब गए और हुमायूं ने भी गंगा नदी में कूद पड़ा। हुमायूं भी वहां पर एक निजाम नामक एक भिश्ती ने इसे डूबने से बचाया। इस तरह शेर खां मतलब शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजयी रहा। इसके बाद में कन्नौज का विलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। ये युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खां मतलब शेरशाह सूरी, शेर खां का नाम ही शेरशाह सूरी है। शेर खां का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, हुमायूं का निर्वासन काल, मतलब इस टाइम पर इसमें शेरशाह सूरी आया
तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया, भगा दिया। फिर यहाँ पर शेरशाह सूरी का कार्यकाल रहा। तो शेरशाह सूरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इसमें हुमायूं के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो हुमायूं का निर्वासन काल 1540 ईस्वी से लेके 1555 ईस्वी में फिर से आया। हुमायूं 3 वर्ष तक राजस्थान और सिंध में इधर उधर भटकता रहा। इस बीच में हुमायूं ने 1541 ईस्वी में हमीदा बानो से विवाह कर लिया, जो कि सिया मौलवी अली अकबर की पुत्री थी। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान चला गया और यहाँ के शासक शाह तहमास्प के यहाँ इन्होंने शरण ली। तहमास्प की सहायता से 1545 ईस्वी में इसने अपने भाइयों से काबुल और कंधार जीता, क्योंकि जब हुमायूं को जरूरत थी तो इनके भाइयों ने साथ नहीं दिया। उसके बाद ये तहमास्प की सहायता से 1545 ईस्वी में इसने अपने भाइयों से काबुल और कंधार भी जीत लिया। मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये युद्ध अफगान और हुमायूं की सेना के बीच हुआ, मच्छीवाड़ा का, और इसमें हुमायूं की विजय हुई। इसके बाद सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में, यह युद्ध सिकंदर सूद और हुमायूं के बीच हुआ और इसमें हुमायूं की विजय हुई। इसके बाद सरहिंद के युद्ध के बाद क्या हुआ, जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं दीन पनाह एक पुस्तकालय है, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। दीन पनाह सीढ़ियों से गिर गया, उतरते टाइम उसका पैर फिसल गया था और उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं नामा गुलवदन बेगम ने लिखी। इसके रचयिता हुमायूं नामा की रचना गुलवदन बेगम ने करी थी, जो कि हुमायूं की ही बहन थी। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।